हेलो एवरीवन। मैं राजेश भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आपके लिए लेके आया हूं, जैसे आपको पता है कि हमारा लाइट चैप्टर चल रहा था, तो उसमें जो लेके आया हूं नेक्स्ट टॉपिक मीडियम इन सीरीज। ठीक है, अभी तक जो हम जो मीडियम ले रहे थे, कोई भी दो मीडियम के लिए हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे थे, ठीक है, या उसकी डेरिवेशन कर रहे थे। अब क्या है, दो मीडियम या दो से ज्यादा मीडियम आपके क्या है सीरीज में जुड़े हैं, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालेंगे या उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे सपोज आपके पास हम ले लेते हैं, कोई दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लेते हैं, ठीक है। जैसे सपोज ये आपका एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया आपका N1, ठीक है। नहीं, N1 तो हम ले लेते हैं एयर को, ठीक है, बाहर एयर होती है। और ये एक दूसरा ले लेते हैं N2, और एक तीसरा ले लेते हैं, कोई तीसरा मीडियम ले लेते हैं हम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा N3, ठीक है। जैसे सपोज आपका ये एयर हो गया, इसको हम ले लेते हैं वाटर ले लेते हैं, ठीक। इसको हम ले लेते हैं ग्लास। तो तीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया हमारे पास, N1 N2 N3, और ये सीरीज में है आपके, ठीक है। ये तीनों मीडियम हो गए, ठीक। तो मीडियम इन सीरीज, इसका मतलब है कि ये मीडियम क्या हो गया, सीरीज में जुड़ गए। तो इसमें जो लाइट एंटर करेगी तो उसका कैसे रिफ्रैक्शन होगा वो हम इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले आपकी लाइट जो होगी, सपोज एंटर करेगी यहाँ, ठीक है, ये आपका नॉर्मल हो गया। तो ये लाइट आपकी एंटर करेगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो बनेगा एंगल आई, आपको पता है एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। और उसके बाद आपको पता है एयर N2 जो होता है N1 से ज्यादा होता है, ठीक है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, इसका कम होता है। तो क्या होगा, नॉर्मल की तरफ थोड़ा बैंड हो जाएगी, कुछ इस तरीके से बैंड हो जाएगी ऐसे, ठीक। यहां पे जो बनेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। सपोज इसको ले लेते हैं हम एंगल R, ठीक। फिर दोबारा आपका अब ये तीसरे मीडियम में एंटर करेगी लाइट, ठीक। तो फिर से ये क्या होगा, सब N3 जो होता है N1 N2 से ज्यादा होता है, ठीक। तो फिर से बैंड हो जाएगी, ये जो आपका ये वाला नॉर्मल है इसकी तरफ थोड़ा बैंड हो जाएगी, ठीक। और उसके बाद फिर से यहाँ पे एक नॉर्मल खींचेंगे, फिर N3 से आपका फिर इधर कौन सा मीडियम है N1, तो ये फिर से हो जाएगी, नॉर्मल से दूर हटेगी, क्योंकि जो N1 होता है, जो N3 है वो ज्यादा होता है N1 से। तो क्या होगा, जब भी आपका ये मीडियम रेयर है, ये डेंसर है, तो डेंसर से रेयर जाती है तो नॉर्मल से दूर हटती है। तो यहाँ पे आपका ये बन जाए, इस तरीके से आपकी लाइट इसमें क्या करेगा, लाइट का रिफ्रैक्शन होगा। सपोज आपका ये जो एंगल बना है यहाँ पे, ये बना एंगल आई, ये बन गया एंगल R1, ठीक। तो ये भी एंगल R1 होगा, आपको पता है अल्टरनेट एंगल से ये दो पैरेलल लाइन है, ये एंगल जो होगा इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा अल्टरनेट एंगल से, ठीक। तो ये आपका एंगल R1 आ गया। अब ये एंगल R1 आया है, तो ये आपका एंगल सपोज ये दूसरा हो गया, ये एंगल R2 हो गया। यहाँ पे एंगल चेंज होगा ना थोड़ा, तो ये एंगल हो गया R2। तो ये एंगल R2 है, तो ये भी एंगल R2 होगा, फिर से अल्टरनेट एंगल से, ठीक। और ये R2 है, तो ये आपका क्या होगा, ये इमर्जेंट एंगल होता है वैसे आपका, तो इसको एंगल ये और ये आपका इक्वल होता है, ये आपने पढ़ा होगा, तो इसको एंगल आई ले लेते हैं हम। इससे पहले वाली हमने डेरिवेशन कर दी थी, जो आपकी स्लैब होती है, पैरेलल प्लेट वाली स्लैब जो होती है, उसके कारण जो ये एंगल और ये एंगल होता है वो इक्वल होता है, ठीक है। तो जितने एंगल पे इंसिडेंट करी उतने ही एंगल पे इसका क्या होगा, उतने ही एंगल पे इमर्जेंट होगी बाहर मीडियम से, ठीक है। तो एंगल आई ये दोनों इक्वल हो गए। तो इस तरीके से आपका ये मीडियम है जो सीरीज में है, तो इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 N2 N3 है, और किस तरह से इसमें रिफ्रैक्शन होता है लाइट का वो इसमें हमने समझ लिया, ठीक है। अब इसकी डेरिवेशन करते हैं थोड़ा, इसके लिए एक फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं। सपोज हमें N3 N2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, N3 का N2 के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो उसके लिए हम कैसा फॉर्मूला निकालें, उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, ठीक। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखो, इस पॉइंट पे क्या लगाते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड मीडियम, ठीक है। तो इसमें हम लगाते हैं स्नेल लॉ। तो स्नेल लॉ क्या होता है,
साइन आई अपॉन साइन आर। तो साइन आर क्या यहाँ पे हमारा R1 कितना है R1 इक्वल टू कितना हो जाएगा इक्वल टू 1n2, या इसको हम n2 अपॉन n1 भी लिखते हैं। n2 का n1 के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्ट इंडेक्स, तो ये लिखो चाहे ये लिखो, ठीक है, दोनों में से एक चीज। फर्स्ट इक्वेशन अब लिखेंगे सेकंड एंड थर्ड के लिए, सेकंड एंड थर्ड मीडियम, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे भी साइन आई क्या होगा, अब यहाँ पे R1, ठीक है, और साइन R कितना होगा I2, और ये कितना होगा, ये होगा n3 अपॉन n2, या इसको ऐसे लिख सकते हैं n3 यहाँ और n2 यहाँ, ठीक। तो इसको n3 अपॉन n2 भी लिख सकते हैं, ठीक। तीसरा लिखेंगे थर्ड एंड फर्स्ट के लिए, थर्ड एंड फर्स्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन इस वाले पॉइंट पे लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, कितने एंगल पे, R2 अपॉन साइन आई, ठीक। ये इक्वल हो जाएगा किसके, ये हो जाएगा आपका 3n1, ठीक है। तो ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं n1 अपॉन n3, ठीक है, इसी तरीके से तो लिखते हैं। अब जो है इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 इक्वेशन जो जितनी भी इक्वेशन बनी इन तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 2 एंड 3। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर क्या आएगा, साइन आई अपॉन साइन R1 इंटू लेफ्ट हैंड साइड वालों की एक साथ मल्टीप्लाई करनी है, ठीक, साइन आई इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा 1n2 इंटू 2n3 इंटू 3n1। तो यहाँ देखो आपको दिख रहा होगा ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है, तो इधर आ गया 1, तो ये बनेगा 1n2 इंटू 2n3 इंटू 3n1। सपोज मैंने बोला था हमें निकालना है 3 का 3 का 2 के रिस्पेक्ट में, तो ये वाला, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से, अगर हम यहाँ देखें तो 2n3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन 1n2 इंटू 3n1, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। तो इस तरीके से हम इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं, ठीक। इसको और अगर हमें सॉल्व करना है, ठीक है, तो 2n3 को कैसे निकाल सकते हैं हमने एक पढ़ा था रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, जैसे आपको मान लो 1/3n1 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1n3 लिख सकता हूँ, ठीक है। जैसे हमने पहले देखा था, अगर मान लो एयर का वाटर के रिस्पेक्ट में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2 है, तो वाटर का एयर के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 2/3, यानी इसको उल्टा कर देते हैं। तो वैसे ही हमने यहाँ पे उल्टा करा। तो इस इक्वेशन में जो ये 1 ये है ना, ये इस पूरे की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा 1n3, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी 2n3 इक्वल टू 1n3 अपॉन 1n2। तो ये फॉर्मूला आपका एक बन गया। तो आप चाहे इस फॉर्मूले से निकालो चाहे, तो यहाँ पे देखो दोनों क्या आया, मीडियम 1 का मीडियम 1 मीडियम 3 के साथ और मीडियम 1 मीडियम 2 के साथ। तो इन दोनों का रेशियो जब हम निकालेंगे तो इससे हमें 2n3 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो। इसका एक एग्जांपल, सपोज आपका कहाँ पे जगह है इसमें, यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे करा देता हूँ साइड में। सपोज आपका क्या है, एयर का ग्लास के रिस्पेक्ट में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो 3/2 है, ठीक है, और एयर का वाटर के रिस्पेक्ट में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3 है। आपको बोलेगा वो कि वाटर का ग्लास के रिस्पेक्ट में निकालो, तो आपको सिंपल क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड कर देना है, एयर का ग्लास के रिस्पेक्ट में, एयर का वाटर के रिस्पेक्ट में, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 3/2 4/3। तो जब आप इसको काटोगे, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 9/8 आ जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है।
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम वाटर का ग्लास के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। ठीक है, अगर आपका एयर का ग्लास के रिस्पेक्ट में दे रखा है और एयर का वाटर के रिस्पेक्ट में दे रखा है, तो उन दोनों का डिवाइड कर दोगे तो वाटर का ग्लास के रिस्पेक्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक्स।